नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल पर। और मैं अंकित आपके लिए आज रीजनिंग में से एक टॉपिक लेकर आया हूं। आप लगातार देख रहे हैं कि हम इस चैनल पर रीजनिंग और गणित की निरंतर क्लासेस दे रहे हैं। आज उसी क्रम में रीजनिंग के एक टॉपिक की शुरुआत करूंगा। आपको मैंने अभी तक रीजनिंग के 2 टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। एक टॉपिक हमारा डाइस हो चुका है कंप्लीट और एक कैलेंडर। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक यानी घड़ी। तो घड़ी में सबसे पहले हम जानेंगे घड़ी के जो प्रश्न, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो। फिर उसके बाद छोटी छोटी सी कुछ बातें जो कि यदि आपसे एग्ज़ाम में कभी पूछ ली जाए तो आप उन बातों को जानते हों, आप उन बातों का सही जवाब दे पाएँ। तो सबसे पहले मिलते हैं कि घड़ी में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम घड़ी को जानेंगे और उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में हमें पूछे जाते हैं। देखिए, एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम में मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होता है हमारा जल प्रतिबिंब से। जल प्रतिबिंब, पहला प्रश्न हमारा जल प्रतिबिंब से है। और दूसरा प्रश्न हमारा बनता है दर्पण से, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब से। दूसरा प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब से बनता है। और तीसरा प्रश्न हमारा होता है कोण आधारित। आप लोगों ने अभी तक कोण आधारित प्रश्नों को बहुत से एग्ज़ाम में देखा होगा। अभी तक जो प्रश्न पूछे जाते थे वो कोण आधारित प्रश्नों पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते थे। तो कोण के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कोण ज्ञात करने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें आपको कोण दिया होता है और समय पूछा जाता है। तो समय आधारित प्रश्न, तो समय आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा विविध में अगर बात करें तो विविध में हमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो घड़ी की बेसिक जानकारी से जुड़े होते हैं। जैसे घड़ी में समकोण कितने बार बनता है 1 घंटे में, सुइयां संपाती कब होती हैं, इस तरीके के प्रश्न हमें विविध में पूछे जाते हैं। तो आज हम विविध के कुछ तथ्यों को जानेंगे। उसके बाद हम या तो जल या दर्पण, कोण ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, इनमें से कोई एक तरीके के प्रश्न चुनेंगे और उन प्रश्नों को एक वीडियो में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि जो प्रश्न विविध में पूछे जाते हैं उनकी शुरुआत कैसे होती है, उनका ओरिएंट क्या होता है। देखिए, घड़ी में सबसे बड़ी चीज़ होती है घड़ी की 2 सुइयाँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है घड़ी की 2 सुइयाँ। एक सुई जिससे हमें घंटे का ज्ञान होता है और दूसरी सुई जिससे हमारा घंटा पूरा होता है, यानी कि मिनट वाली सुई। तो सबसे पहले जानते हैं कि घड़ी की, मान लीजिए ये आपकी एक घड़ी है, गोल नहीं बन पाई, लेकिन आप और हम गोल घड़ी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी एक घड़ी है, ये हमारी एक घड़ी है, इसमें 12 घंटे हो गए, इसमें 12 घंटे होते हैं।
और एक होती है हमारी मिनट की सुई और एक होती है हमारी घंटे की सुई। सभी को पता होगा कि मिनट की सुई बड़ी होती है घंटे की सुई से। तो अगर बात करें कि आपको ज्योमेट्री में या मेंसुरेशन में एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि किसी भी गोल वृत्त कहते हैं जिसे, उस वृत्त का जो अंश होता है वो 360 अंश का ये होता है। 360 अंश इसका मान होता है, ये अपने में 360 होता है। तो चूँकि घड़ी भी हमारी गोल है इसलिए एक घड़ी 360 डिग्री की होती है। एक घड़ी 360 डिग्री की होती है। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ जाती है, प्रश्न मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि एक मिनट में मिनट वाली सुई अपने पुराने वाले स्थान से नए स्थान के बीच में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो उसके जो प्रश्न का आंसर होगा वो हमें किस तरीके से मिलेगा, आइए ये जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि एक मिनट में जो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और उस घंटे को पूरा करने के लिए एक मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाती है, यानी कि कितना डिग्री जाती है, 360 डिग्री जाती है। अब ये 360 डिग्री कितने मिनटों में गई है, 60 मिनटों में गई है। तो यहाँ से आपको पता चला कि एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री जाती है। कितना जाती है, 6 डिग्री जाती है। अब मिनट वाली सुई जब एक मिनट में 6 डिग्री गई तो घंटे वाली सुई ने भी तो कुछ दूरी तय की होगी, घंटे वाली सुई ने भी तो कुछ दूरी तय की होगी। जब ये 60 मिनट तक चली तो घंटे वाली सुई भी कुछ दूरी तय कर लेगी। मिनट वाली सुई जब 1 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई थोड़ा सा चले लेकिन चलेगी ज़रूर। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि एक घंटे में घंटे वाली सुई कितना कोण बना लेती है। एक घंटे में मान लीजिए आपकी एक सुई चली यहाँ से, ये वाली सुई 5 से चली और लौट के 5 पे आ गई, तो 12 घंटे का डिस्टेंस हुआ उसका। ट्रैवल कितना किया, 12 घंटे का। 12 घंटे में 360 डिग्री ही जाएगी, 12 घंटे में भी 360 डिग्री जाएगी। इस बार घंटे वाली सुई चल रही है, घंटे की सुई चली 12 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में भी कुछ दूरी उसने तय की होगी, डिग्री के माध्यम से कुछ दूरी तय की होगी एक घंटे में। अब एक घंटे में कितनी दूरी तय की है, इसको सिंप्लीफाई करिए। एक घंटे में कितनी दूरी तय की है, इसको सिंप्लीफाई करिए तो 12 तिया 36, यानी कि एक घंटे में तो 30 डिग्री की दूरी तय की है। यानी कि किसी भी घड़ी में जो एक घंटा जो एक घंटा बनता है उसकी दूरी कितनी होती है, 30 डिग्री होती है। यानी कि ये 5 से चलकर अगर 6 पे आ गई तो कितनी दूरी तय करेगी, ये दूरी कितनी हुई, 30 डिग्री हुई। समझ में आया, 30 डिग्री हुई। तो इसी तरीके से अगर हम एक घंटे में 30 डिग्री जाएंगे तो एक मिनट में भी तो कुछ दूरी तय करेंगे। तो घंटे को हमने बदल दिया मिनट में, यानी कि 1/2 डिग्री घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना तय करती है, 1/2 डिग्री तय करती है घंटे वाली सुई। ठीक है।
इसी आधार पे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक सुई ने 1 घंटे की दूरी तय की, एक सुई ने 1 घंटे की दूरी तय की और सुई घंटे वाली सुई थी, वो 12 बजे पर से शुरू करती है और 1 बजे पर पहुंच जाती है, तो उसने कितनी दूरी तय की? 30 डिग्री तय की। 30 डिग्री तय की। सबसे पहले देखते हैं दर्पण से संबंधित प्रश्न। दर्पण संबंधित जो प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनमें आपको टाइम पूछा जाता है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 2:40 जब एक घड़ी, साधारण घड़ी जब 2:40 दिखा रही हो, जब एक घड़ी 2:40 दिखा रही हो, तो आपको दर्पण में क्या समय प्रतीत होगा? जब एक घड़ी 2:40 दिखा रही हो, तो आपको दर्पण में क्या समय प्रतीत होगा? इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनमें हमें मात्र 2 तरीके याद रखने हैं। जब घड़ी में 1 से लेकर 12 तक के अंक दिए रहते हैं, तब हमको यहाँ पर लिखना है 11 से 60, ठीक है। और यदि घड़ी में 12 से ऊपर यदि 24 घंटे की घड़ी इस्तेमाल की जा रही है, यानी कि 1 बजे को 13 कहा जा रहा है, फिर 14 लिखा जा रहा है, इस तरह की घड़ी के लिए हमें जो यूज़ करना है वो है 23:60। यानी इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि 11:60 में से अगर हम 2:40 माइनस कर दें, 11:60 में से अगर हम 2:40 माइनस कर दें, तो हमें हमारा उत्तर प्राप्त होगा 9:20। 9:20 वह एग्जैक्ट समय होगा जो किसी दर्पण का प्रतिबिंब बनाएगा 2:40 का। 9:20 वह समय होगा जो 2:40 का दर्पण प्रतिबिंब होगा। अब यदि आपको समय दिया गया है 24 घंटे के फॉर्मेट में, यानी कि जो 24 घंटे वाली समय यूज़ करने वाली घड़ी आपको दे दी गई और आपसे पूछा गया 13:25, तो आपको इस्तेमाल करना है 23:60। 23:60 का आपको इस्तेमाल करना है। आप यहाँ घटाएंगे 5 में से 2 गया 3 और 13 में से घटेगा तो 10:35 आपका उत्तर होगा 1:25 का। तो आप ध्यान रखेंगे सिर्फ 2 तरीके। यदि घड़ी आपकी 12 घंटे की इस्तेमाल की जा रही है तो आपको माइनस करना है 11:60 में से, और यदि घड़ी आपकी 24 घंटे की इस्तेमाल की जा रही है तो आपको माइनस करना है 23:60 में से। अब मान लीजिए एग्जामिनर के मन में चोर आ गया, वो आपको टटोलना चाहता है कि आप कितनी गहराई में हैं, और उसने एक नई घड़ी बनाई। एग्जामिनर ने एक नई घड़ी बनाई और उसने कहा कि यदि चंद्रमा पर जीवन खोज लिया जाए और वहाँ एक घड़ी में 10 घंटे हों, एक घड़ी में 10 घंटे हों और प्रत्येक घंटा 80 मिनटों से मिलकर बने, एक घड़ी में 10 घंटे हों और प्रत्येक घंटा 80 मिनटों से मिलकर बने, तो आप बताइए कि ऐसी घड़ी में 1:30 को दर्पण में यदि देखा जाए तो वह क्या समय प्रतीत करेगी। तो जैसा कि देखिए, अब ट्रिक को समझिए कि ट्रिक्स बनाई कैसे गई होगी। ये ट्रिक बनाई गई तो सामान्य घड़ी होती है, उसमें 12 घंटे होते हैं, लेकिन
आपको सिर्फ घंटे ही नहीं घटाने पड़ेंगे, आपको मिनट भी घटाने पड़ते हैं। इसलिए 1 घंटे को यहाँ से निकाला गया, 1 घंटे को यहाँ से निकाला गया और उसके मिनट बनाकर लिख दिए गए, उसके मिनट बना के लिख दिए गए। यानी कि यहाँ से अगर इस तरीके की कोई एग्जामिनर घड़ी बना के देता है जिसमें 10 घंटा, 20 घंटा, 25 घंटे की घड़ी वो इस्तेमाल कर रहा है और मिनटों की संख्या 60 से कम, 60 से ज़्यादा या 60 से ऊपर की इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसकी ट्रिक आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए 10 घंटे की आपकी घड़ी थी और 80 मिनटों का 1 घंटा था, तो इसके लिए आपकी जो ट्रिक हो जाएगी वह 9:80 की हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी घड़ी जो 10 घंटे से बनी हुई है उसके लिए आपको समय निकालना है, तो आपको लिखना होगा 9:80 1 30 और आपका आंसर होगा 58। इस तरीके से ये ट्रिक संभवतः बनाई गई होगी। आप देख सकते हैं कि अगर कोई घड़ी उसके घंटों में परिवर्तित कर दी जाए या उसके घंटों में परिवर्तन कर दिया जाए तो इस तरीके से आप ट्रिक बनाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहज बुद्धि लेकर जाना है। एग्ज़ाम हॉल में आपको इस तरीके के नियम को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए आप सहज बुद्धि के साथ जाएं और आपको कोई प्रश्न अगर दिखता है तो आप उसको सहजता से कर पाएँ। ठीक है, इस तरीके की अगर मान लीजिए एग्जामिनर के मन में एक और बात आती है, वह इस मेथड से परिचित हो चुका है और उसको पता चल चुका है कि आप लोगों ने ये सब जान लिया है। अब वो आपसे कहता है कि यदि एक घड़ी में 2:30 का समय हुआ है और उसको यदि लगातार 100 आईनों में, आईनों का मतलब भी दर्पण होता है, में देखा जाए तो 100वें आईने में क्या समय दिखाई देगा। आपके एग्जामिनर ने पूछा आपसे कि यदि एक घड़ी है, सामान्य घड़ी मान लीजिए, यदि एक घड़ी है और उस समय 2:30 का समय हो रहा है, 2:30 का समय हो रहा है और उसने लगातार 100 आईने रख दिए आपके सामने, लगातार उसने 100 आईने रख दिए और आपसे पूछा है कि लगातार 100 आईनों में यदि उस घड़ी को देखा जाए, लगातार 100 आईनों में उस घड़ी को देखा जाए तो 100वें आईने में आपको उसका क्या संभव मान या क्या संभव समय दिखाई पड़ रहा होगा। इस तरीके के प्रश्न आपको हाल फिलहाल में तो नहीं आए हैं, लेकिन देखने को अगर मिलते हैं तो आप उनसे कैसे लड़ेंगे, कैसे जूझेंगे, आप उनके लिए कैसे योद्धा बनकर उभरेंगे, ये आप इस प्रश्न के माध्यम से समझ सकते हैं। ये अगर एग्जामिनर आपको इस तरीके की घड़ी देता है तो आप 11:60 में से माइनस करेंगे 2:30 को, 11:60 में से माइनस करेंगे आप 2:30 को, तो आपका समय क्या आएगा 9:30। ये समय मान लीजिए आपकी ये घड़ी हो गई, एक आईना रखा हुआ है उसमें आपको दिख रहा है 9:30। अब यहाँ पर एक आईना ये रखा हुआ है, ऐसे आईनों की व्यवस्था की गई है कि एक का प्रतिबिंब दूसरे आईने में जरूर दिखेगा और दूसरे का प्रतिबिंब अगले आईने में दिखेगा, अगले का प्रतिबिंब अगले आईने में, अगले का प्रतिबिंब अगले आईने में। अब आपको पता है कि जब प्रतिबिंब का प्रतिबिंब देखा जाएगा, प्रतिबिंब को दोबारा से आईने में देखा जाएगा तो वो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा। तो आइए देखते हैं कि यदि 9:30 को प्रतिबिंब में देखा जाए तो उसका मान क्या होगा। 9:30
30 मिनट को यदि प्रतिबिंब में देखा जाए तो उसका मान क्या होगा, तो 11:60 में से आप 9:30 को घटाएंगे तो 2:30 ही आपका आंसर वापस आ जाएगा। यानी कि एक बात तय हो गई कि पहले आईने में आपको दिखेगा 9:30, फिर आप दूसरे आईने नंबर 2 में जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इसी का रियल रूप यानी कि 2:30 दिखेगा। 2:30 में 2:30 दिखेगा। फिर आप आईने नंबर 3 में जब आप देखेंगे तो आपको फिर से 2:30 का प्रतिबिंब दिखेगा यानी कि 9:30। यानी कि एक बात आपको समझ में आई होगी कि जितने भी ऑड नंबर के आईने होंगे उनमें समय दिखाई पड़ेगा 9:30 और जितने भी इवन होंगे उनमें समय दिखाई पड़ेगा 2:30। ठीक है। अब आपको चेक करना ये है कि हमसे जो संख्या पूछी है वो ऑड है या इवन। यहाँ पर आपसे 100 पूछा गया है यानी कि यहाँ पे आपसे इवन पूछा गया है, तो आप आसानी से इस तरीके से बता देंगे कि जो 100वां आईना होगा उसमें भी 100वें आईने में आपको 2:30 ही समय दिखाई पड़ेगा। 100वें आईने में आपको 2:30 ही दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से आप किसी भी आईने का, चाहे वो 100 पूछ ले, 71वां पूछ ले, 81वां पूछ ले, 1000वां पूछ ले, आप इस तरीके से एक ऑब्जर्वेशन मेथड से आप बता पाएंगे कि वो कितने आइनों का मान और ऑड या इवन है। उससे आप बता पाएंगे कि कौन से आईने में आपसे वो वैल्यू पूछ रहा है। तो इस तरीके के मैंने आपको 2 अलग प्रश्न दिखाए जो कि आपको एग्जाम्स में अभी भी नहीं पूछे गए हैं या पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनके आंसर करने में सक्षम होंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी सवाल देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम्स में फ़ायदा पहुँचाने के पर्पज़ से ही मैं यहाँ आपको लेकर आया हूँ। तो आप इस तरीके के जो मैंने अभी 2 सवाल बताए, एक में जो समय का हेर फेर किया जाता है और दूसरे में आईने में। अब हम कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ समय के दर्पण प्रतिबिंब को देखते हैं। उसके बाद आपको अगले भाग में इसका एक और जो प्रतिबिंब बचा हुआ है जिसे जल प्रतिबिंब कहते हैं उसको देखते हैं। अगर आपसे दर्पण प्रतिबिंब ना कहकर ऊर्ध्वाधर अगर हिंदी गलत हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ऊर्ध्वाधर ही शायद लिखा जाता है। ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब या दर्पण बोलता है तो उसका मतलब आपका होगा दर्पण प्रतिबिंब। यदि वह आपका ना बोले, प्रतिबिंब ही बोले, तो भी उसका आप मान दर्पण प्रतिबिंब ही रखेंगे। उसका आप वैल्यूज निकालेंगे वो दर्पण प्रतिबिंब की निकालेंगे। जब तक आपसे जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण ना बोला जाए तब तक आप कभी भी क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब की वैल्यू आप नहीं निकालेंगे। जब तक आपको बताया ना जाए कि जल प्रतिबिंब पूछा है या क्षैतिज दर्पण पूछा है तब तक आप कभी भी जल प्रतिबिंब की वैल्यू नहीं निकालेंगे। आप सिर्फ उसको समतल दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब ही मानकर चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब के। दो 40, 3 20, 4 50, 6 10, 7 30, 8 40, इन सभी के मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा।
प्रैक्टिस के तौर पर आप घड़ी के सामने बैठ जाइए, घड़ी के सुइयों को नोटिस करिए, टाइम लिखते जाइए और इस पैटर्न को फॉलो करते जाइए। जहाँ जहाँ तक आप पहुँचते हैं घड़ी में, वहाँ ये प्रश्न करने की कोशिश कीजिए। ये तो वो प्रश्न हो गए जो आपके 12 घंटे की घड़ी इस्तेमाल करी जाती है। अगर 24 घंटे के लिए इस्तेमाल की जाए तो आप इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ आपको निकालना है 11:60 से और यहाँ आपको निकालना है 23:60 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11:60 में से माइनस करिएगा, मिनट में से माइनस करेंगे तो 20 आएगा और आवर्स में से माइनस करेंगे तो 9 आएगा। इसके लिए मिनट में से माइनस करेंगे तो 40 आएगा और आवर्स में से माइनस करेंगे तो 8 आएगा। इसके लिए मिनट में से माइनस करेंगे तो 10 आएगा और आवर्स में से माइनस करेंगे तो 7 आएगा। इसके लिए मिनट में से माइनस करेंगे तो 50 आएगा, आवर्स में से माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इसके लिए भी 30 आएगा, फिर आवर्स में से माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इसके लिए आप देखेंगे तो जब आप मिनट में से माइनस करेंगे तो 20 आएगा और आवर्स में से माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि दर्पण प्रतिबिंब के लिए अगर आप जो दर्पण में आपका प्रतिबिंब आता है उसको एक बार फिर से आप दर्पण में देखेंगे तो वही प्रतिबिंब आ जाता है जो आपका रियल समय दिया रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 13:10 यानी कि 1:10 जिसको हम बोलते हैं उसको आप माइनस करेंगे, इसके लिए आपका आएगा 50:10। इसके लिए आपका आएगा 9:20। यहाँ पर आप आएंगे तो मिनट में से माइनस करेंगे तो 30 और 23 में से माइनस करेंगे तो 8। अगर कहीं पे घटाने में गड़बड़ हो जाती है तो आप गड़बड़ ना करें, आप सही से ही घटाएं। यहाँ पर आपका 10 और 16 में से जब आप माइनस करेंगे तो 7। यहाँ पर आप जब माइनस करेंगे तो 40 और 23 में से माइनस करेंगे तो 6। यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो 40 की जगह आएगा 20 और 18 जब आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5:20। ये आपके उत्तर हुए, ये 24 घंटे वाली घड़ी और ये 12 घंटे वाली घड़ी। आप इस तरीके के और भी ढेरों प्रश्न कर सकते हैं। अपनी घड़ी के सामने बैठ जाइए, उस घड़ी में आप ऑब्जर्व करते रहिए, पूरे टाइम को लिख डालिए, उस टाइम के आप बिंदुवार प्रश्न बनाइए, उन प्रश्नों को आप हल कीजिए। और इस तरीके के प्रश्न आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इन टाइप के जो प्रश्न आप कर लेंगे घर पे, फिर आपको एग्ज़ाम हॉल में इनकी समस्या नहीं आने वाली। तो एक बार मैं आपको जो मैंने ट्रिक बताई है वो ट्रिक दोबारा लिख देता हूँ। यदि घड़ी 12 घंटे की है तो उसके लिए 11:60 का उपयोग करते हैं। नंबर 2 पॉइंट है कि यदि घड़ी 24 घंटे की इस्तेमाल की है तो यदि घड़ी 24 घंटे की इस्तेमाल की है तो 23:60 में से घटाकर मान ज्ञात करते हैं।
आपको मैंने जो भी आज इस वीडियो में बताया है उसको समराइज़ करके अगर लिखें तो ये दो बातें बनती हैं कि यदि घड़ी 12 घंटे की है तो उसके लिए 11:60 मिनट का उपयोग करते हैं। यदि घड़ी 24 घंटे की है तो उसके लिए 23:60 मिनट का उपयोग करते हैं। ये हमारी बातें जो हैं वो दर्पण प्रतिबिंब के लिए ये जो हमारे दोनों पॉइंट हैं वो दर्पण प्रतिबिंब के लिए सर्वदा सत्य हैं। इनमें कोई त्रुटि नहीं है, इनमें कोई दोहराया नहीं है कि ये आपके हर प्रश्न पे इक्वल ही परास्त करेंगे। आप प्रश्न इकट्ठे कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने प्रश्नों को ढेर कर दीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो में क्लॉक के अगले पार्ट के साथ इसी चैनल पर। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।